वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। भारत ने एशिया कप 2022 में रोमांचक आगाज किया है। भारत ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की। पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 148 रन का लक्ष्य रखा, जिसे भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान से पिछले साल T20 विश्व कप में मिली हार का हिसाब चुकता कर लिया है। सीएम शिवराज 4 सितंबर को 18,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 सितंबर को 18,000 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जमूरी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सांकेतिक रूप से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। खंडवा जिले से होकर गुजरेंगे 2 नेशनल हाईवे बाईपास के जारी हुए टेंडर। जिले को इंदौर हैदराबाद के बाद एक और नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी मिलना तय हो गया है। जिले से होकर गुजरने वाले बड़ौदा बैतूल नेशनल हाईवे को सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद अब टेंडर भी जारी हो गए हैं। शहर के बाहर से यह हाईवे देशगांव से सीधे रूधी में मिलेगा। करीब 29 किलोमीटर के इस बाईपास की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने DPR तैयार कर ली है। अब राजस्व विभाग के साथ चिन्हित चल और संपत्ति का सर्वे किया जा रहा है। बस एक बटन से जमींदोज हो गया भ्रष्टाचार का ट्विन टावर। सिलसिलेवार ब्लास्ट के बाद मात्र 8 सेकंड में भले ही नोएडा का विख्यात ट्विन टावर मिट्टी का ढेर बन गया हो, मगर धूल के गुब्बार ने कुछ देर के लिए सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। आखिरकार नोएडा का ट्विन टावर एक बटन दबाकर ही ध्वस्त कर दिया गया। देखते ही देखते मात्र 12 सेकंड में कुतुब मीनार से 7-8 मीटर ऊंची इमारत को मलबे के ढेर में बदल दिया गया। मध्य प्रदेश में अतिवर्षा से 3,000 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त। सितंबर से होंगे मरम्मत कार्य। प्रदेश में अतिवर्षा और बाढ़ से 3,000 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कई सड़कों को नए सिरे से बनाना होगा। इसके लिए 293 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। लोक निर्माण विभाग ने अतिवर्षा और बाढ़ से प्रभावित सड़कों का आकलन कराया है। सितम्बर से सड़कों के नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को जाएंगे दिल्ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को दिल्ली जाएंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रदेश में अतिवर्षा और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति, राहत व बचाव कार्य की जानकारी उन्हें देंगे। साथ ही कृषि विविधीकरण और प्राकृतिक कृषि की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी देंगे। शिक्षक दिवस से एक दिन पहले नवनियुक्त शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पदस्थ नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को शिक्षक दिवस से एक दिन पहले 4 सितंबर को प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया गया है। जमूरी मैदान में पहली बार शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया गया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर नवनियुक्त शिक्षकों को कार्यक्रम स्थल पर बुलाने, ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पीएचडी में नए प्रवेश नियमों से RAC। पीएचडी में प्रवेश को लेकर UGC द्वारा बनाए गए नियमों को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अपने अध्यादेश में शामिल कर लिया है। इसके आधार पर पहली बार डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट में चयनित उम्मीदवारों के लिए शोध सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जा रही है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आज से बुलाया जाएगा। प्रत्येक विभाग ने अपने हिसाब से तारीख तय कर उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। कारम बांध मामले में ब्लैक लिस्टेड सारथी कंपनी के कामों पर रखी जाएगी नजर। धार जिले के कारम बांध में गुणवत्ताहीन काम करने के मामले में हाल ही में ब्लैक लिस्टेड की गई ग्वालियर की सारथी कंपनी के अन्य कामों पर भी नजर रखी जाएगी। जल संसाधन एवं लोक निर्माण विभाग ने इस संबंध में मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उनसे कहा गया है कि कंपनी के कामों पर पैनी नजर रखें, इसमें कोई कोताही न बरती जाए। कंपनी वर्तमान में जल संरचनाओं से जुड़े 7 काम कर रही है। उसके पास सड़क निर्माण के काम भी है। वहीं सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी कारम बांध के निर्माण में अनियमितता की जांच शुरू कर दी है।
सिविल जज की मुख्य परीक्षा में छात्र को शामिल करने दिए निर्देश। हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में साफ किया, महज एक दिन के विलंब के कारण छात्र का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ अभ्यर्थी को सिविल जज की मुख्य परीक्षा में शामिल करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डाक विभाग की गलती से सिविल जज परीक्षा के उम्मीदवार का आवेदन पहुंचने में विलंब हुआ, लिहाजा इसे छात्र की गलती नहीं माना जाना चाहिए। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट है। दरअसल मुफ्त राशन योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड को एक आवश्यक दस्तावेज के रूप में तैयार किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा हितग्राहियों को मुफ्त सेवा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में उनके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसके लिए अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको अधिकारी और कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। सिंधिया ने कहा, हर साल बाढ़ की आपदा से बचने के लिए बांध बनाने पर करेंगे विचार। चंबल नदी की बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने व बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश की जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट व राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ मुरैना शिवपुर के गांवों में पहुंचे। उन्होंने कहा, चंबल पार्वती नदियों में हर साल बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए डैम की जरूरत है। उन्होंने मंत्री तुलसीराम सिलावट से कहा कि वह ऐसे स्थल देखे जहां बिना किसी बड़ी आपत्ति के डैम बन जाए। उधर 5 दिन बाद चंबल नदी खतरे के निशान से नीचे आ गई है। जिले में हितग्राहियों को 277 करोड़ रुपए के स्वरोजगार ऋण स्वीकृत और वितरित। प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस के अवसर पर जबलपुर में जिला स्तरीय रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। सिविल लाइन स्थित होटल कल्चुरी रेसिडेंसी में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद राकेश सिंह ने की। आयोजन के दौरान 277 करोड़ 16 लाख का ऋण वितरित किया गया। इससे करीब 39,000 बेरोजगार लाभान्वित हुए। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 420 पदों पर निकली भर्ती। हाल ही में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के पद पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। कुल वैकेंसी की संख्या 420 है। उम्मीदवार 18 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 40,000 रुपए तक का होगा भुगतान। 7 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट है। दरअसल जल्द ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के खाते में राशि बढ़ेगी। कर्मचारियों के पीएफ खाते में वित्त वर्ष 2022 के ब्याज ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सितंबर के दूसरे सप्ताह तक ब्याज की राशि पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। जबलपुर में आयुष्मान योजना फर्जीवाड़े में पहली बार कार्रवाई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी व दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना को पलीता लगाने के आरोपों से घिरे डॉक्टर अश्विनी पाठक के खिलाफ प्रशासन ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के संचालक डॉक्टर पाठक की वेगा होटल को रविवार को सील कर दिया गया। इसी होटल में आयुष्मान योजना के कार्ड धारकों को मरीज बनाकर भर्ती किया गया था। आ गया त्योहारों का सीजन, दिसंबर तक ट्रेनों में आरक्षण की रहेगी किल्लत। देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। गणेश चतुर्थी, नवरात्रि समेत कई त्योहार लगातार दिसंबर तक पड़ेंगे। ऐसे में ग्वालियर से महाराष्ट्र समेत अन्य प्रदेश में घूमने और यहाँ रहने वाले प्रवासी निवासी अपनी घर की ओर रुख करेंगे। इसके लिए अभी से ही ट्रेनों में कंफर्म टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। ऐसे में गणेश पर्व के उत्सव को देखने के लिए मुंबई जाने की तैयारी में लोग जुट गए हैं। हालात यह है कि मुंबई और दिल्ली रूट के ट्रेनों में वेटिंग दिसंबर माह तक है। वैसे अभी ये तो शुरुआत है, लेकिन आने वाले दिनों में नवरात्रि जैसे त्योहार आने वाले हैं जिसमें कंफर्म टिकट मिलना अधिक मुश्किल हो जाता है। नीट यूजी 2022 री एग्जाम की तारीख हुई घोषित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से 6 सेंटर्स पर फिर से एग्जाम कराई जाने वाली है। 17 जुलाई को नीट परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें चेकिंग के नाम पर छात्रों से उनके इनरवियर उतरवा दिए गए थे। अपने बच्चों के साथ हुई इस हरकत का परिजनों ने जमकर विरोध किया था। इसी को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जिन सेंटर्स पर इस तरह का व्यवहार हुआ था वहां फिर से एग्जाम कराने की घोषणा की गई है। इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए एग्जाम की तारीख घोषित कर दी गई है। अब एनटीए की ओर से 4 सितंबर को नीट यूजी की परीक्षा फिर से आयोजित की जाने वाली है। मनी ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी अपडेट, आरटीजीएस एनईएफटी में देरी होने पर बैंकों को देना होगा जुर्माना।
आरबीआई के मुताबिक आरटीजीएस एक रियल टाइम ट्रांसफर होता है। यदि कोई यूजर मनी ट्रांसफर करता है, उनकी पूरी प्रक्रिया 1 घंटे के अंदर पूरा होना जरूरी होता है। इस घंटे में यदि पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं तो बैंक को ग्राहक के अकाउंट में पैसा रिटर्न करना पड़ता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो बैंक को ग्राहकों को जुर्माना देना होता है। वहीं एनईएफटी के लिए निर्धारित समय सीमा 2 घंटे की होती है। यदि इन 2 घंटों में पैसे ट्रांसफर नहीं होते या सेटलमेंट नहीं होता है तो बैंक को ग्राहकों के लिए जुर्माना भरना पड़ता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रविवार की तरह ही आज भी पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके भोपाल, होशंगाबाद के साथ ही ग्वालियर के कुछ जिलों में वर्षा के आसार हैं। इंदौर, उज्जैन के आसपास इलाकों में या तो आसमान साफ रहेगा या बूंदाबांदी हो सकती है। नेशनल वेटरन्स टेबल टेनिस में इंद्रेश पुरोहित को दोहरी सफलता। श्रीनगर में संपन्न 28वीं राष्ट्रीय वेटरन्स टेबल टेनिस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के इंद्रेश पुरोहित ने 75+ वर्ग में सिंगल और टीम इवेंट के खिताब जीते। सिंगल्स के फाइनल में पुरोहित ने मध्य प्रदेश की आरपी मालवीय को 3-1 से पराजित किया। इसके पूर्व संघर्षपूर्ण सेमीफाइनल में तमिलनाडु के इंद्र राजलू को 3-1 से हराया। टीम इवेंट में पुरोहित के नेतृत्व में मध्य प्रदेश टीम ने फाइनल में गुजरात को 3-0 से पराजित किया। प्रदेश सरकार हर माह 2.5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ेगी। प्रदेश सरकार हर महीने 2.5 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में स्वरोजगार ऋण का वितरण करते हुए यह घोषणा की। रोजगार दिवस पर शनिवार को इंदौर में विशेष समारोह हुआ। संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जीने के लिए रोटी और रोटी के लिए रोजगार चाहिए। जनवरी 2021 में पहला रोजगार दिवस मनाया था। पहले दिन ही 5 लाख युवाओं को लोन दिलवाया। 13 लाख लोगों को मार्च तक लोन दे चुके हैं। अब सरकारी नौकरी भी ऐसे आयोजनों के साथ दी जाएगी। मंकी पॉक्स को ठीक करेगी दवाई। टेकोविरिमेट होगा मंकी पॉक्स के लक्षणों के लिए प्रभावी। दुनिया भर में मंकी पॉक्स का कहर छाया हुआ है। भारत में मंकी पॉक्स के मामले देखे जा चुके हैं। अमेरिका में वैज्ञानिक लगातार इसके इलाज को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। एक शोध के दौरान पाया गया है कि टेकोविरिमेट नामक एक एंटीवायरल इस वायरस के लक्षणों को रोकने में प्रभावी है। यह दवाई मंकी पॉक्स के दौरान होने वाले घावों का उपचार करने में भी सक्षम हो सकता है। रेलवे के आरक्षण टिकट काउंटरों को भी अब निजी हाथों में देने की तैयारी। रेलवे में यात्री आरक्षण टिकट काउंटर को भी निजी हाथ में देने की तैयारी शुरू हो गई है। बोर्ड ने पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा मंडल को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तैनाती की नई व्यवस्था शुरू करने से पहले पार्टियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी मांग लिया है। लोगों की सुझाव और प्रस्ताव आने के बाद आवश्यकता अनुसार टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मिलेट चैलेंज में भाग लेने का मौका, विजेताओं को मिलेगा 1-1 करोड़ रुपए का अनुदान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज से जुड़े स्टार्टअप के लिए मिलेट चैलेंज की घोषणा की। इसके तहत स्टार्टअप्स को मोटा अनाज मूल्य श्रृंखला में नवोन्मेषी समाधान बनाने एवं विकसित करने होंगे। मोटे अनाजों के विकास पर केंद्रित मिलेट सम्मेलन 2022 में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत रायचूर के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय को 25 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगा। 2 दिन में सोने का रेट 300 रुपए और चांदी के रेट 550 रुपए गिरे। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस मुनाफा वसूली की बिकवाली जारी रहने और सटोरियों की खरीदी कमजोर होने के कारण सोना और चांदी वायदा घटकर बंद हुआ। कामेक्स पर सोना घटकर $1,738 प्रति औंस और चांदी $18.89 प्रति औंस पर बंद हुआ। इसके चलते इंदौर मार्केट में भी लगातार दूसरे दिन भी सोने और चांदी की कीमतों में मंदी जारी रही। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।